गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की एनसीआरबी की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां 41,620 लड़कियां गायब हुई है। केरल स्टोरी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं कि सबको केरल स्टोरी देखनी चाहिए। अरे भी अपने गुजरात को तो संभालो। जो एनसीआरबी का डाटा है उसके हिसाब से टॉप जो 12 स्टेट हैं जिनमें क्राइम अगेंस्ट विमेन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होता है उसमें से 7 में टॉप 7 में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है जनता के पास कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। महिला बता रहा है। हाँ डेटा बता रहा है और ये हकीकत भी है और ये हम जानते भी। 28 अप्रैल को FIR हुई है और आज 21 मई है। पूरा महीना बीतने जा रहा है पर अभी तक इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस एकदम राजनीतिक तौर पे इशारों पे चल रही है। कोई भी चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है। मर्डर करने वाला इंसान भी मर्डर करने के बाद भी कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मैं क्रिमिनल केसेस भी लड़ती हूँ। सोशल मीडिया और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो सब रिपोर्टिंग की है उसकी वजह से पूरा देश आज ये जानता है। नमस्कार, मेरा नाम रत्ना वोरा है। मैं अम्बेडकर कारवा नाम की संस्था चलाती हूँ और मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और गुजरात की प्रवक्ता भी हूँ कांग्रेस कमेटी। यस जी बताइए आप इस इशू के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए सबसे पहले तो बहुत दुखद बात है। ये बहुत दुखद बात है कि थोड़ा पीछे कर लो यार, ये बहुत दुखद बात है कि आज हमारी बेटियों को जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, जिन्होंने अपनी बात को FIR के तौर पे अपने निवेदन पे अपने इंटरव्यूज में सब जगह अपनी बात को कहा है, उसके बावजूद भी मेरी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बेटियां जो ओलंपिक मेडल विजेता है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने देश के तिरंगे झंडे को पूरे विश्व में लहराने का काम किया है, आज उन बेटियों को न्याय मांगने के लिए इतने दिनों से ये लोग सड़कों पे बैठी हुई है, जंतर मंतर पे बैठी हुई है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनको फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है, उनको फुर्सत नहीं थी तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर स्मृति ईरानी जी जो बाल महिला विकास मंत्री है, स्मृति ईरानी जी को तो आना चाहिए। पॉस्को एक्ट के हिसाब से 24 घंटे के अंदर बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। इस केस में नहीं हुआ है तो आपका इस बारे में क्या विचार है? बहुत ही गलत है। यहाँ पे पुलिस बिल्कुल बायस है। पुलिस एकदम राजनीतिक तौर पे इशारों पे चल रही है। जब भी कभी कोई FIR पोक्सो के अंदर FIR दर्ज हो जाती है तो तुरंत उस अभियुक्त को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। जिस लड़की ने शिकायत किया उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जाता है और फिर उसको अपनी बेल लगानी पड़ती है और बेल में भी वो बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, लगभग तो मिलती ही नहीं है क्योंकि प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। पोक्सो के प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है और पोक्सो भी तब बना था जब यहाँ पे निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद जब ये पोक्सो का एक्ट बना है तो फिर अब इस एक्ट को पालन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे दिल्ली में पुलिस किसकी है? तो ये केंद्र सरकार की पुलिस है। यहाँ पे जनता के ऊपर अगर एक्ट लगता है तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैसेज ये जाता है कहीं ना कहीं कि सरकार इस पे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को लोकतंत्र व्यवस्था ध्वस्त होती है, डेमोक्रेसी खत्म होती है या संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। जो मैसेज जा रहा है कि पॉस्को एक्ट तो कानून के हिसाब से ही बना हुआ है ना, तो उसकी धज्जियां कानून की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं। उससे ये मैसेज जाता जनता में कि जनता एंटी पब्लिक है, जनता जन विरोधी है ये सरकार। बिल्कुल सरकार जन विरोधी है। आज इतना सारा आंदोलन चल रहा है, ये बेटियां बैठी हुई है। पोक्सो का कानून भी सरकार और केंद्र सरकार लेके आई है और इस कानून के तहत ये बहुत ही सख्त कानून है। जैसे ही ये कानून के अंदर FIR दर्ज होती है तुरंत ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाता है, आरोपी को, और उसको मतलब पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद सेशंस कोर्ट के अंदर। तो इतना बड़ा इनके सामने संगीन आरोप लगा है। लड़कियों ने रोते रोते अपने स्टेटमेंट लिखवाए हैं। आज कोई भी लड़की होगी वो अपने बारे में इस तरह से खुलेआम नहीं बताएगी कि किस इंसान ने किस तरीके से उसको कहा, कैसे छुआ है। पर ये लड़कियों ने बताया, हिम्मत की, और आज इन लड़कियों की हिम्मत तोड़ने के लिए इतने दिनों से ये लड़कियां आंदोलन कर रही है पर फिर भी इन लड़कियों का न्याय नहीं मिल रहा है और इसीलिए हम भी गुजरात से आए हैं, इन बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। गुजरात से? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं आज सुबह ही आई हूँ। पॉस्को एक्ट के अलावा भी जब कोई बाहुबली का केस होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जब बाहुबली का केस होता है तो उसकी गिरफ्तारी एक फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो एविडेंस को और विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, खराब ना कर सके, तोड़ मरोड़ ना सके। तो इस दूसरे तरीके से जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है पॉस्को के अलावा उसमें भी गिरफ्तारी होनी जरूरी चाहिए। उसके अलावा फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो बाद में ये केस ट्रायल में उड़ जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी। इसके बारे में क्या? ये बिल्कुल सही बात है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मैं
क्रिमिनल केसेस भी जी, लड़ती हूँ, जी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एक जिसके सामने ये आरोपी है जो मुस्लिम है, वो बहुत बड़ा नाम है उसका, वो 6 टर्म का संसद सभ्य बना हुआ है और इस इंसान का पास बहुत बड़ी ताकत है, मसल पावर, मनी पावर, ऑल टाइप ऑफ पावर ही है। लेकिन वो गाने गा रहा है आज की मैं हाँ। चुनरी में मेरे कोई दाग नहीं है, नहीं मेरी नहीं चुनरी में नहीं, कोई वो दाग तो नहीं कुछ है। भी बोलेगा ना। अगर कोई भी चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में यही आ रहा है, तो क्या वो गुमराह कर रहे हैं जनता बिल्कुल को? गुमराह कर रहा है, वो बिल्कुल गुमराह कर रहा है। मैंने कहा आपको कि कोई चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोरी हूँ। पूरा मर्डर करने वाला इंसान भी मर्डर करने के बाद भी कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे बचने का अधिकार है। ठीक है, तो बेगुनाह है या बचने का अधिकार है वो आगे की बात है, परंतु अभी तो इसका अरेस्ट होना चाहिए ना। ये दिल्ली पुलिस जो ये केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, ये दिल्ली पुलिस अगर कोई सामान्य बेचारा चोरी का भी बेगुनाह होता है तो उसको भी पकड़ के ले जाती है और उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर देती है। जहाँ कर इस ब्रिज भूषण सिंह, यहाँ तो बोलने वालों को भी उठा के अरेस्ट करा जा रहा हाँ, है। यहाँ पे हम देखते जो हैं कोई बोल रहे हैं उन्हीं को मीडिया ऐसे पे, लगातार अरेस्ट कर रहे हैं। हम लोग गुजरात में रहते हैं तब भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का, सबसे पहले तो सोशल मीडिया और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो सब रिपोर्टिंग की है उसकी वजह से पूरा देश आज ये जानता है कि हमारी जो रेसलर बहनें हैं, जो पहलवान लड़कियां हैं, जो उनके साथ के मजबूत उनके साथी लोग हैं, आज वो लोग धरना दे के बैठे हुए हैं। और दरअसल एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है गीता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उस गाइडलाइंस के हिसाब से तो जैसे ही कोई संगीन आरोप लगता है तो तुरंत ही उस आरोप के बाद मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाना, पहले तो उसको FIR करनी चाहिए। तो बहुत दुखद बात है कि यहाँ पे FIR भी सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफियर हुई तब जाके FIR होती है, नहीं तो ये हाँ उसको भी 28 अप्रैल, हाँ उसके बाद ये FIR दर्ज हुई है। तो ये बहुत ही गलत बात है, तुरंत FIR होनी चाहिए थी। FIR के बाद भी आज मेरे ख्याल से 28 अप्रैल को FIR हुई है और आज 21 मई है, पूरा महीना बीतने जा रहा है पर अभी तक इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया। और हम पूरे देश की माँ बहन बेटियां आज हम इन पहलवान बेटियों के साथ है, इनकी इज्जत के साथ हम लोगों जो NCRB का डाटा है उसके हिसाब से टॉप जो 12 स्टेट हैं जिनमें क्राइम अगेंस्ट विमेन, अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होता है, उसमें से 7 में टॉप 7 में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है जनता के पास कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, महिला बता रहा है, हाँ डेटा बता रहा है और ये हकीकत भी है और ये हम जानते भी और हमको मालूम है। मैं पूरे गुजरात से आ रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की NCRB की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां, 41,620 लड़कियां गायब हुई है। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देखिए डाटा उठाइए, गूगल उठाइए, आपको तुरंत सबकी सब NCRB की रिपोर्ट मिलने वाली है। बाकी स्टेट्स में भी बहुत बुरी हालत है। नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस की राजस्थान है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूल स्टेट। चौथे नंबर पे TMC है, वेस्ट बंगाल। तमाम स्टेट, यहाँ तक कि नवीन पटनायक का उड़ीसा भी उसके अंदर शामिल है। टॉप 12 के अंदर दिल्ली भी है 13 के अंदर, और वो दिल्ली भी सेंटर रूल्ड है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो मैसेज जो जा रहा है जनता पे, ये जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस भी कहीं दूर नहीं है उससे। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं देखिए, कांग्रेस तो 2014 से अभी तो रूलिंग में आई ही नहीं है और केंद्र सरकार में जो होम मिनिस्टर दूसरे नंबर पे है वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बात सही है, बात सही है। अगर राजस्थान में दूसरे नंबर पे है तो वहाँ पे भी जो कुछ भी गलती है या जो कुछ भी है उसके सामने भी एक्शन लिए जाएंगे। परंतु गुजरात में क्या हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री है, जहाँ के होम मिनिस्टर है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खाली गुजरात की नहीं कर रहे, पूरे देश की हाँ पूरे देश की कर रहे हैं, पर क्योंकि मैं स्पेसिफिकली गुजरात से आई हूँ तो मैं अपने राज्य का तो डाटा बोलूंगी ना, क्योंकि गुजरात में तो सबको हरा चश्मा लगा रखा है। तो वो बोलते हैं नहीं कि हरियाली, उसको हरियाली हरियाली दिखती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केरल स्टोरी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं कि सबको केरल स्टोरी देखनी चाहिए। अरे भी अपने गुजरात को तो संभालो। TV10 भारत, सच की ताकत।